Very good morning, students. Today we are going to continue with our topic that is related to the methods of calculating national income. We've been discussing about the value added method so far. मैंने आपको meaning of value added method, its constituents and the illustration जो है उसको समझा दिया था. Today also we had discussed about the precautions that needs to be taken care of when we are calculating the national income through value added method. Today the topic that we are going to cover is related to value added method only, and it is about the problem of double counting and the ways to avoid it, as to how we can avoid the problem of double counting when we are estimating our GDP and when we are further calculating national income out of it. तो जब हम national income calculate करते हैं, उसे estimate करते हैं, तो basically we are considering the market value of final goods and services which is produced in the economy in a domestic territory during an accounting year. तो उस केस में ये डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम होना बहुत ही मतलब कॉमन है, बहुत नेचुरल है. ये प्रॉब्लम कब आती है? जब हम किसी भी गुड्स को जो प्रोड्यूस किए गए हैं उसको एक से ज़्यादा बार अगर हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है. और ये तब होता है जब when we are not able to distinguish between the final goods or final sales and the intermediate goods or intermediate sales. ठीक है. Now as an individual entrepreneur, we feel that हमने जो गुड्स सेल ऑफ कर दिए हैं वो हमारे तरफ से फाइनल सेल्स हैं, ठीक है. बट क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? लेट अस जस्ट बीइंग द स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, बीइंग द इकोनॉमिस्ट, लेट अस जस्ट क्लासिफाई कि अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स के लिए अलग अलग फाइनल सेल्स और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या डिस्टिंक्शन होता है. इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द एंड यूज ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है. तो इन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वही एग्जाम्पल को इन्होंने बहुत अच्छे से इलस्ट्रेट करके डिस्टिंग्विश किया है कि फाइनल सेल्स और इंटरमीडिएट सेल्स में क्या फ़र्क होता है. जो एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अबाउट द फार्मर प्रोड्यूसिंग द वीट एंड देन फर्दर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू द फैक्ट्री जहाँ पे वो फ्लावर बनता है, वीट फ्लावर बनता है, एंड फर्दर वो बेकर को हैंड ओवर किया जाता है जिससे वो ब्रेड बनाता है. वो ब्रेड जो है फाइनली रिटेलर के पास जाती है जो उसके बाद फाइनल एंड कंज्यूमर तक पहुंचती है. तो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस इलस्ट्रेशन वी वुड बी अंडरस्टैंडिंग एज टू हाउ वी कैन अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम. ओके, सो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है फिर से वही वाला. द फार्मर इज प्रोड्यूसिंग 1 टन ऑफ वीट एंड इट इज सेलिंग इट फॉर 400 इन द मार्केट टू अ फ्लावर मिल. ठीक है, एक फ्लावर बनाने वाली फैक्ट्री को जो है इन्होंने 400 का जो फ्लावर है, जो वीट है, वो सेल ऑफ कर दिया. जहाँ तक फार्मर की बात है, हम मान के चल रहे हैं कि ये जो उसने वीट फ्लावर जो सेल किया है ये इसकी फाइनल सेल है एंड ही इज़ गेटिंग 400 फॉर इट, प्रोवाइडेड उसने कोई भी एक्सपेंडिचर जो है कल्टीवेशन पे नहीं किया. तो हम यहाँ अज्यूम करके चल रहे हैं कि फार्मर ने जो वीट प्रोडक्शन थी उसमें कोई खर्चा नहीं किया, तो उसकी कोई भी इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं निकली. तो उसने जो भी प्रोड्यूस किया है वो उसकी फाइनल सेल है. तो 400 बिकम्स द वैल्यू ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी और वैल्यू एडेड बाय हिम. ठीक है, तो फार्मर का वैल्यू एडिशन है 400. उसने इकोनॉमी में 400 का जो वीट है जो वो प्रोड्यूस किया है एंड इट हैज़ एडेड टू द इकोनॉमी. नाउ यही सेम वीट ₹400 वाला जो है ये फ्लावर मिल को फार्मर ने बेच दिया. ठीक है, अब फ्लावर मिल के लिए ये जो वीट है इट इज़ एन इंटरमीडिएट गुड, इट इज़ अ रॉ मटेरियल, अ नॉन फैक्टर इनपुट जिसको वो कन्वर्ट करेगा इनटू द फ्लावर, आटे में उसको कन्वर्ट कर देगा और फिर फर्दर उसे बेकर को बेचेगा 600 रुपये में. तो अब बेकर के लिए ये फ्लावर मिल के लिए फाइनल गुड क्या है? ये जो उन्होंने फ्लावर प्रोड्यूस किया है, वीट को फ्लावर में कन्वर्ट करके, वीट ग्रेन्स को उसने पीसा और उसे फ्लावर में कन्वर्ट कर दिया. तो ये फ्लावर मिल के लिए फाइनल गुड हो गया 600 रुपये का, जो उसने आगे बेकर को बेच दिया. अब बेकर के लिए वो इंटरमीडिएट गुड हो गया. ठीक है, और उसे वो कन्वर्ट करेगा इनटू द ब्रेड. तो बेकर ने जो ब्रेड सेल करी टू द शॉपकीपर वो उसने बेची 800 रुपये की. तो बेकर के लिए ये ब्रेड जो है फाइनल गुड है. ठीक है, स्टेज बाय स्टेज प्लीज समझते जाइए कि किस एंटरप्रेन्योर के लिए कौन सी चीज़ फाइनल गुड है. और फर्दर शॉपकीपर ने उसके लिए वो तब तक इंटरमीडिएट गुड है. शॉपकीपर ने फाइनली उसको जब स्टॉक में रखा और उसको ब्रेड को फाइनल कंज्यूमर को बेचा 900 रुपये में, तो उसकी जो फाइनल जो वैल्यू निकल कर आई है, जो यहाँ से इस प्रोसेस से स्टार्ट हुई थी आटे की, जो विच वॉज वर्थ ऑफ 400, उसे अलग अलग स्टेजेस पे कन्वर्ट करके पहले फ्लावर बनाया गया, फिर ब्रेड बनाया गया, और वो ब्रेड जो है फाइनली शॉपकीपर को हैंड ओवर की गई और उसने शॉपकीपर ने वो प्रोडक्ट जो है वो 900 रुपये का बेचा. तो इन दिस एंटायर चेन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी अगर हम ये चीज़ मान लें कि वन प्रोड्यूसर इज यूज
the output of one producer has been used as a raw material or intermediate consumption by the other. तो अगर हम कैलकुलेट करते जाए सबकी फाइनल वैल्यू, जैसे फार्मर की फाइनल वैल्यू थी 400, व्हीट फ्लावर मिल की फाइनल वैल्यू थी 600, और बेकर की फाइनल वैल्यू थी 800, और शॉपकीपर की फाइनल वैल्यू थी 900. तो अगर हम इन सबको ऐड कर देंगे तो जीडीपी जो आएगा वो आएगा 2700. बट इज इट द ट्रू एस्टिमेशन? बट वाई इट इज़ नॉट? वाई? बिकॉज जो इसमें हमने इंटरमीडिएट कंजम्पशन को कंसिडर किया है, ठीक है, हमने फाइनल सेल्स और इंटरमीडिएट सेल्स को कंबाइन कर दिया और हमने जो है जीडीपी की वैल्यू 2700 निकाली, जबकि इसकी वैल्यू एक्चुअल में 2700 नहीं है, ठीक है. तो इस केस में हम क्या करते हैं, टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, जो लास्ट वैल्यू थी ब्रेड की, जो फाइनली जो कंज्यूमर तक पहुंची, जो थी 900 रुपये, उसे ही को हम फाइनल सेल कंसिडर करेंगे और उसी को हम जीडीपी मान के चलेंगे, नॉट 2700. क्योंकि इसमें क्या हुआ, इसी 2700 में, दोबारा से वो चार्ट देख लेते हैं, इसी 2700 में द प्रोड्यूसर और द एस्टिमेटर जो इकोनॉमिस्ट है उसने क्या किया, उस इसी 2700 में 400 भी ऐड हो रहा है. अब यही 400 में सिर्फ 200 की ही वैल्यू ऐड हुई थी, तब वो फ्लावर जो है वो 600 में बना था, और इसी 600 के फ्लावर में उसने फर्दर 200 और वैल्यू ऐड करके 800 का ब्रेड बनाया था, और फर्दर उस ब्रेड को 100 रुपीज़ का मार्जिन शॉपकीपर ने ऐड किया, तब जाके वो 900 में बना. बट फाइनली गुड तो सिर्फ 900 का ही प्रोड्यूस हो रहा है ना. इस 2700 में ये इंटरमीडिएट सेल्स भी काउंट हो रही हैं, तो हम इंटरमीडिएट सेल्स को काउंट नहीं करते, हम जीडीपी एस्टिमेट करते वक्त सिर्फ फाइनल सेल्स को काउंट करते हैं. क्योंकि अगर हम इस तरीके से जीडीपी काउंट करेंगे जिसमें हम सारी की सारी सेल्स को काउंट कर रहे हैं, तो उस केस में हमारा जो जीडीपी होगा उसमें देयर वुड बी द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. मतलब हमने जीडीपी को ओवर एस्टिमेट कर दिया, हमने ज़्यादा कैलकुलेट कर दिया, जबकि रियलिटी में जो प्रोडक्शन हुई है, जो फाइनल प्रोडक्शन हुई है, इट वाज वर्थ ऑफ 900. ओके, सो हाउ दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. नाउ वी शैल डिस्कस दैट हाउ दिस प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कैन बी अवॉइडेड. नाउ देयर आर टू मेथड्स ऑफ अवॉइडिंग it. One is the value output method and the other, sorry, final output method, and the other one is the value added method. Now what is the final output method? Final output method है जब हमने इस 900 को कंसिडर किया, only we are considering the final value which has been sold to the final consumer, the final user. उस ब्रेड का अल्टीमेट जो यूज़र था वो कंज्यूमर है, वो हाउस होल्ड है जिसके घर में वो ब्रेड यूज़ की जाएगी और उसे कंज्यूम किया जाएगा. तो अगर हम सिर्फ उसी वैल्यू को कंसिडर करते हैं, only final goods and services in terms of their end use are to be considered in the estimation of GDP. It means कि हम intermediate sales और intermediate goods को consider नहीं कर रहे, ठीक है. तो final goods basically वो goods होते हैं which have crossed the boundary line of the production and which are ready to use for the by the final users or who may be the consumer or producer. तो जब एक प्रोडक्ट जो है एक प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहता है, जैसे कि इस केस में जो वीट था जब वो फार्मर के पास था उस पर तब भी प्रोडक्शन चल रही थी, फिर जो फर्दर वो फ्लावर मिल में गया तब भी उसमें प्रोडक्शन हो रही थी, उसको पीस के आटा बनाया गया, फिर वो जो आटा है जब बेकर के पास पहुंचा तब भी वो प्रोडक्शन लाइन में ही था, ठीक है, क्योंकि उसको कन्वर्ट किया गया, उसको बेक किया गया, प्रोसेस किया गया और फिर उसमें से ब्रेड बना, ठीक है. और फर्दर वो ब्रेड जो है जो बेकर है उसे भी हम फाइनल गुड नहीं बोलेंगे क्योंकि उसको फाइनली कंज्यूमर ने वहाँ कंज्यूम नहीं किया, उसको फाइनली कंज्यूमर ने कंज्यूम किया जब वो रिटेलर की शॉप पे पहुँचा, ठीक है. तो इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं वो गुड्स होते हैं जो अंडर द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन घूमते रहते हैं और जैसे ही उस बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस करते हैं वो फाइनल गुड्स बन जाते हैं. इट मीन्स दैट दे आर रेडी टू यूज गुड्स एंड नाउ वी कैन कंज्यूम देम. So in this example, how we can get this is that bread sold to the consumer is the final good. तो अगर हम सिर्फ उस bread की value को count करेंगे, then our estimation of GDP will be the accurate one. उसमें double counting की problem नहीं आएगी, ठीक है. Similarly, value added method में क्या होगा कि अब जो है हम final goods को consider ना करें, हम final production को consider ना करके हम सिर्फ जो अलग अलग स्टेजेस पे वैल्यू ऐड की गई हैं बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, उस सिर्फ वैल्यू एडिशन को अगर हम काउंट करें तब हमें जो है जीडीपी मिल जाएगा. वैल्यू एडेड इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन. ये हम जो है पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं. तो अगर इस अबव एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो फार्मर ने उसमें वैल्यू ऐड करी थी 400, फिर फर्दर वो फ्लावर मिल में जब गया तो वो 400 का जो वीट था वो 600 का वीट फ्लावर बन गया. तो
फर्दर उसमें 200 की वैल्यू ऐड हुई और फिर वो 600 का जो व्हीट फ्लावर था वो 800 की ब्रेड बन गई, तो फर्दर उसमें और 200 रुपये की वैल्यू ऐड हुई और फिर वो व्हीट जो बेक्ड ब्रेड थी जब वो फाइनल रिटेल स्टोर पे पहुंची तब वो 900 रुपये की हो गई, तो उस 800 में फर्दर 100 और वैल्यू ऐड की गई। तो अगर हम टोटल करेंगे तो हमारा वही सेम अमाउंट आएगा एंड दैट विल बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। ये हमारे लिए करेक्ट जीडीपी है, इसमें कोई डबल काउंटिंग नहीं हो रही, इसमें हमने सिर्फ अलग अलग स्टेज पे जब तक द प्रोडक्ट इज अंडर द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, तो अलग अलग स्टेज पे उसमें जो वैल्यू ऐड की जा रही है हम सिर्फ उसी को ऐड कर रहे हैं और उससे हमारा जीडीपी हमें मिल जाएगा, इसलिए इसको वैल्यू एडेड मेथड कहा जाता है। और इसमें हम सिर्फ फाइनल सेल जो हो रही है, जो फाइनली कंज्यूमर तक जब वो प्रोडक्ट पहुंच रहा है और जो उसकी मार्केट वैल्यू उस टाइम पर है, इसलिए उस पॉइंट उस फिगर को कंसिडर करेंगे तो वो भी हमें एक्यूरेट जीडीपी देगा। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस फाइनल आउटपुट मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड विल गिव यू द सेम रिजल्ट। ओके, so this is how we would reach up to the value of GDP. Now you can see there are certain examples that are given to you and related to this method. अब इस method के through हम further numerical examples भी cover करेंगे and that we should be taking in our subsequent classes. So यहाँ तक value added method का theory part था. I hope it's clear to you all. ठीक है, किस तरीके से वैल्यू एडेड मेथड से हम एनएनपीएफसी कैलकुलेट कर सकते हैं, नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हम कल की क्लास में थ्रू वेरियस एग्जांपल समझेंगे। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो, वी शैल बी क्लियरिंग इट आउट साइमल्टेनियसली। थैंक यू सो मच।